किसी महान पुरुष ने एक अच्छी बात कही है, विनर कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर नहीं बन पाते। जिंदगी हर इंसान को एक बार विनर बनने का मौका देती है, लेकिन अधिकांश लोग लूजर ही रह जाते हैं, क्योंकि हर लूजर के पास एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। उस कमजोरी का नाम है एक्सक्यूज यानी बहाने। पिछली वीडियो में भी मैंने बहाने के ऊपर ही बात किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप देख लेना, क्योंकि उसमें भी ऐसी जुनून भरी बातें हैं जो आपको देखना चाहिए। मेरा एक ही मिशन है, बहाने छोड़ो या सपने। इस वीडियो में 4 ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। स्टोरी नंबर 1। एक बंदा जो बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, वह पियानो बहुत अच्छा बजाता था। यह बंदा जब भी पियानो बजाता लोगों की भीड़ लग जाती। ये बंदा जब 17 साल का था तभी इसकी माँ की डेथ हो गई थी। इनके पिता नशे के इतने आदी हो चुके थे जिससे इनके छोटे भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस बंदे पर आ गई थी। जब यह बंदा 30 साल का हुआ तब इसे एहसास हुआ कि इसके कानों में प्रॉब्लम है। कई डॉक्टरों से अपना ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन इसकी कान की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब यह बंदा बहरा हो गया। एक म्यूजिशियन के लिए इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है, पर यह बंदा तो हार मानने को तैयार ही नहीं था। यह बंदा चाहता तो अपने बहरेपन का बहाना बना सकता था, लेकिन मैंने आपसे बोला ना, विनर कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर नहीं बन पाते। बहरेपन के बावजूद यह बंदा कभी अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया। आज महान वेस्टर्न म्यूजिशियन में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीथोवन के बारे में, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये अपनी सुनने की क्षमता खो देने के बावजूद भी 9 सिम्फोनी, 7 कॉन्सर्टपीस और 32 पियानो सोनाटा, 10 वायलिन सोना और बहुत सी संगीत की रचनाएं बनाई। इस तरह संगीत की दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ दी। स्टोरी नंबर 2। इस बंदे का नाम जॉन मिल्टन है, जो कि पेशे से एक सर्वश्रेष्ठ कविताकार और लेखक थे। इस बंदे के जीवन में एक ऐसा समय आया जब इसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन यह बंदा ना तो अपने अंधेपन का बहाना बनाया और ना ही हिम्मत हारी। यह बंदा अंधेपन के समय में ही पैराडाइज लास्ट नाम की महाकाव्य की रचना की। ये तो रही बाहर की कहानी, चलो अपने यहाँ की बताता हूँ। एक कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसके लाइफ में अंधेरा जन्म से ही था। बचपन से ही इस बंदे के अंदर पढ़ने का इतना जुनून था कि अंधेपन के बावजूद यह बंदा 5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करता था, जो कि ब्लाइंड बॉय के लिए सबसे बड़ी बात होती है। चाहता तो यह बंदा अपने अंधेपन का बहाना बना सकता था, लेकिन इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। इस बंदे ने 12th के एग्जाम में 98% से कॉलेज में टॉप कर दिया। स्ट्रगल करते करते यह बंदा रतन टाटा की मदद से 2012 में बोलांड नाम की कंपनी की शुरुआत की और हजारों हैंडीकैप्ड लोगों को काम भी दिया। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़। जो बंदा खुद नहीं देख सकता था, आज वो हजारों लोगों को काम दे रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोला जी के बारे में। इतनी मुसीबतों के बाद भी यह बंदा कर सकता है, तो सोचो जरा आप क्या क्या कर सकते हो। स्टोरी नंबर 4। एक लड़की को बचपन में उसके पैरों में बहुत तेज से दर्द हुआ। इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला इसको पोलियो हो गया है। इस लड़की का नाम बिल्मा रुडोल्फ है। डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि यह लड़की कभी जिंदगी में अपने पैरों पर नहीं चल सकती। उसे ब्रेस का सहारा लेना पड़ा। जब यह और बच्चों को खेलते देखती तो रोने लगती, लेकिन इसकी माँ ने इसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह चाहे कुछ भी कर सकती है। चाहती तो यह लड़की भी लूजर्स की तरह बहाने बना सकती थी, अपने परिस्थितियों का रोना रो सकती थी, पर इस हालात में भी यह लड़की दुनिया की सबसे तेज रनर बनने को ठानी। 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद बिल्मा ने ब्रेस उतारकर पहला कदम रखा, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी चल ही नहीं पाएगी। और कहते हैं ना, जहाँ जिद है वही जीत है। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। इसके बाद वह दूसरी, तीसरी और चौथी दौड़ प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक फर्स्ट पोजीशन पर नहीं पहुंच गई। 15 साल की उम्र में बिल्मा टेनेसी यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। बिल्मा ने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी इसी बर्निंग डिजायर की वजह से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आ भी गया जब बिल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। पहली रेस 100 मीटर की थी, जिसमें बिल्मा ने जुत्ता हैन को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी रेस 2 थी, जिसे फिर से बिल्मा ने जीत लिया और दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और तीसरी दौड़ 400 मीटर की थी, जिसे फिर से बिल्मा ने जीत लिया। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
जब इतनी कोशिश, इतने कठिनाइयों के बाद ऐसे ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, ये लोग बहाने नहीं बनाए बल्कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाए और इतिहास रच दिया। तो सोच मेरे भाई, तेरे पास तो सब कुछ है, तू क्या क्या कर सकता है। लास्ट में आपसे एक ही बात कहूँगा, समस्याएं उनके भी साथ रही जिसने आज सब कुछ कमाया है, पर उसने आपकी तरह केवल सोचने में वक्त नहीं गंवाया है। कीमत समझी समय की उन्होंने, मेहनत से इतिहास बनाया है। तू बिना मेहनत के सब चाहता रहा, इतिहास रचने वालों ने दिन रात एक बनाया है। हाँ माना आज वक्त खराब है, तू मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज मैदान तू छोड़ गया तो कल समस्याओं का साया भी तुझे डराएगा। अगर थोड़ी सी भी सीने में चिंगारी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि मोटिवेशन वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।